आत्मा को ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंडित किया जा सकता है, ना तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना तो जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु द्वारा ही इसे सुखाया जा सकता है। नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा तो अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा है। इसके ना टुकड़े किए जा सकते हैं, ना घोला जा सकता है। यह तो शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदा एक सा रहने वाला है। इस भौतिक शरीर के अंदर अदृश्य है आत्मा, अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है तथा सदा मरती है, तो भी हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः जिससे तुम बच नहीं सकते, उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। भला इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? हे अर्जुन, कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है, और कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे भरतवंशी, देह में रहने वाली आत्मा का वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी का भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, तुम व्यर्थ की शंका छोड़कर खड़े हो जाओ। बिन कारण ही आज तू अर्जुन व्यर्थ ही मोह को प्राप्त हुआ है। वीरों को ये कदापि उचित न शोक जो मन तेरे व्याप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा ना यश ही बढ़ेगा, स्वर्ग मिलेगा ना यश ही बढ़ेगा, क्यों ये है बोध समाप्त हुआ है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा ले, कर्तव्य तेरे सम्मुख खड़ा है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा ले, कर्तव्य तेरे सम्मुख खड़ा है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बेहतर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है। हे अर्जुन, वे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। उनके लिए तो स्वयं स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अतः तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम युद्ध करने के अपने स्वधर्म को नहीं अपनाते, तो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का तुम्हें पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे यश और नाम को सम्मान दिया है, वो सोचेंगे तुमने डर कर युद्ध भूमि छोड़ दी है। इस प्रकार वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के झूठे और कटु शब्दों से
तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए दुखदाई और क्या होगा। हे अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी के समस्त साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके सुख दुख, हानि या लाभ, जय पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो पार्थ, युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आज जो करते बढ़ाई तुम्हारी, कल वो तुम्हारी बुराई करेंगे। यश अपयश में बदल जाएगा, कायर सब तुमको समझेंगे। मारे गए तो जाओगे स्वर्ग को, मारे गए तो जाओगे स्वर्ग को, जीते तो राज्य को पाओगे। बिन आसक्ति करो युद्ध अर्जुन, सब पापों से बच जाओगे। बिन आसक्ति करो युद्ध अर्जुन, सब पापों से बच जाओगे। अतः तुम निष्काम भाव से कर्म करो। इसके करने से तुम कर्मों के बंधन के बोझ से मुक्त हो जाओगे। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ह्रास, बल्कि इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी तुम्हारे कर्ता होने के महान भय से तुम्हें मुक्त कर सकती है। हे कुरुनंदन, दृढ़ प्रतिज्ञ बनकर अपनी बुद्धि को अनेक शाखाओं में विभक्त होने से रोको, क्योंकि निष्काम कर्म करने वाले दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। निष्काम कर्म को करने को अर्जुन, दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। द्वंद्व लाभ सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होना पड़ेगा। है अल्प ज्ञानी जो कि अनेकों, है अल्प ज्ञानी जो कि अनेकों अभिलाषाओं में रत रहते हैं। छोटे छोटे कूपों पे वो क्यों भटके, पास समुद्र के जो रहते हैं। छोटे छोटे कूपों पे वो क्यों भटके, पास समुद्र के जो रहते हैं। अल्पज्ञानी व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन बल आदि की प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों व यज्ञों के बारे में पढ़कर उसको ही एकमात्र साधन मान लेते हैं। इंद्रिय तृप्ति व ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण उनके लिए इस प्रकार के सकाम कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ओम भूः स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। हे अर्जुन, वेदों में वर्णित प्रकृति के गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वंद्वों, लाभ तथा सुरक्षा की समस्त चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। जैसे छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों के सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम निष्काम भाव से अपना कर्म करो। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो
और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। फल पे नहीं अधिकार है अर्जुन, कर्म किए जा तू कर्म किए जा। जय और पराजय की छोड़ आसक्ति, पालन अपना धर्म किए जा। अपने अपने कर्म का अर्जुन, अपने अपने कर्म का अर्जुन, सबके लिए ही विधान बना है। इस क्षण युद्ध ही धर्म है तेरा, हे अर्जुन रण में तू खड़ा है। इस क्षण युद्ध ही धर्म है तेरा, हे अर्जुन रण में तू खड़ा है। सफलता तथा विफलता की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करके कर्मयोगी बनो। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा तुम मेरी शरण में आकर समस्त निंदनीय कर्मों से बच सकते हो। कृपण व्यक्ति ही अपने समस्त सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं। भक्ति के द्वारा मनुष्य इसी जन्म में अपने आप को अच्छे तथा बुरे कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। मुक्त हो आसक्ति से अर्जुन, कर्म तू कर बन के कर्म योगी। लाभ और हानि को माने सामान्य ही, सोचना जया पराजय होगी। योग का है आधार समत्व ही, योग का है आधार समत्व ही। हे अर्जुन इसको अपना ले, कर्म के फल की मत कर चिंता, हृदय योग की ज्योति जगा ले। कर्म के फल की मत कर चिंता, हृदय योग की ज्योति जगा ले। इस प्रकार भक्ति में लगकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस संसार के भौतिक कर्मों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सारे दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तब तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सभी के प्रति विरक्त हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हे केशव, आध्यात्म में लीन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे रहता है? हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है,
तो वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सर्व कामनाओं को जो त्यागे, सुख पाने का न हर्ष मनाए। दुख से कभी विचलित नहीं होता, योगी वो मुझ में ध्यान लगाए। इंद्रियों को वश में अपने राखे, इंद्रियों को वश में अपने राखे, संयम जिसका डोल न पाए। भय क्रोध आसक्ति से मुक्त प्राणी, अर्जुन स्थित प्रज्ञ कहाए। भय क्रोध आसक्ति से मुक्त प्राणी, अर्जुन स्थित प्रज्ञ कहाए। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, वही स्थित प्रज्ञ है। जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में शुभ या अशुभ वस्तु की प्राप्ति पर ना तो प्रसन्न होता है और ना ही अप्रसन्न, वही पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर अपने भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह स्थित प्रज्ञ बन जाता है। हे अर्जुन, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, परंतु उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। हे पार्थ, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उसे वश में करने का प्रयत्न करता है। जो पुरुष इंद्रियों को वश में करके इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि अर्थात अध्यात्म में लीन कहलाता है। इंद्रियों के विषय में चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम के उत्पन्न होने से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने पर मनुष्य भवसागर में पुनः डूब जाता है। विषयों से आसक्ति हो उत्पन्न, कामाग्नि को जो सुलगाए। कामना पूर्ति में हो व्यवधान, तो जन्मता क्रोध जो बोध मिटाए। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न
उत्पन्न होती विमूढ़ता मत भ्रम है फैलाए। भ्रम से बुद्धि का नाश है होता, प्राणी को जो भाव कूप गिराए। जिसकी बुद्धि का नाश हो अर्जुन, उसका सर्वनाश हो जाए। समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त, संयम द्वारा इंद्रियों को वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा पा सकता है। इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से उसके सभी भौतिक दुखों का नाश हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसका मन परम शक्ति में नहीं लगा हुआ है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन ही स्थिर हो पाता है। अस्थिर मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता और अशांत चित्त व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार भटकती इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, वो उसकी बुद्धि को हर लेती है। वा मन जिसके वश में न अर्जुन, सुख शांति को वो कैसे पाए। जैसे प्रचंड हवा नौका को अर्जुन अपने ही साथ बहा के ले जाए, वैसे ही चंचल मन इंद्रियों को पल पल विचलित करे और भटकाए। जो पार्थ इस मन को दास बना ले, प्राणी वही है मुक्ति को पाए। प्राणी वही है मुक्ति को पाए। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, वही स्थित प्रज्ञ है। जो समस्त जीवों के लिए रात्रि है, वो आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वो आत्म संयमी के लिए रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इच्छाओं को पूरा करने की चेष्टा करता है।
स्थित प्रज्ञ है गहरा सागर, महाज्ञानी भी था न पाते। अच्छा बुरा जल ले नदी नाले, सागर में ही आके समाते। सागर सबको ही अपनाता, सागर सबको ही अपनाता, फिर भी निज सीमा नहीं तोड़े। भोग भले भरमाए कितने, संयम स्थित प्रज्ञ ना छोड़े। रहता सदैव ही वो तो स्थिर, मर्यादा नहीं अपनी तोड़े। जिसने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। आत्मा जर अमर है अर्जुन, बाकी सब कुछ जान तू नश्वर। जन्म मरण की त्याग के चिंता, समझ आत्मा को भज परमेश्वर। समझ आत्मा को भज परमेश्वर। काहे भरम झूठे मन में पाले, प्रभु पे भरोसा कर नाम ध्याले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।